हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो 5 का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका जो लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसको देखिए, समझने के लिए थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे इसको, सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा ये। सबसे पहले देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट वर्क कहाँ करती है? वाटर में। कहाँ करती है भाई? वाटर के अंदर ही करती है। हाँ, अरे समझ में सुन रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट वर्क कहाँ करती है? वाटर में। तो वाटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाटर इज बेसिकली कैटेगराइज इन टू टाइप्स। फर्स्ट है सॉफ्ट वाटर और सेकंड है हार्ड वाटर। पहला है सॉफ्ट वाटर और सेकंड है हार्ड वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर यानी दैट टाइप ऑफ वाटर in which there is no any type of impurities is present and which is used for drinking, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? ड्रिंकिंग के काम में लेते हैं। एग्जाम्पल टैप वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? टैप वाटर, ठीक है। तो जैसे कि जो टैप वाटर, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, जो भी अपन काम में लेते हैं ना, पीने वाला वाटर, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? सॉफ्ट वाटर कहते हैं। क्लियर? अब है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर, यानी कि जो सोप होती है, ठीक है, साबुन अपन काम में लेते हैं, सोप, वह सॉफ्ट वाटर के अंदर आराम से काम में आ सकती है। आप देखो, घर पर आपका कपड़े धोते हो, हाथ धोते हो, तो ये बताओ सॉफ्ट वाटर में झाग आता है या नहीं आता? आता ना। लेकिन हार्ड वाटर एक ऐसा है, होता है जिसके अंदर आप कितना भी साबुन रगड़ो, झाग नहीं आएगा, फेम नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो इसी के अंदर एक आता है सोप और एक होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही वर्क करता है, लेकिन जो सोप होती है वो केवल सॉफ्ट वाटर में वर्क करती है, हार्ड वाटर के अंदर वर्क नहीं करती है। क्लियर? और इट इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, यह ड्रिंकिंग के यूज में नहीं, इसको पी नहीं सकते हैं। अब एग्जांपल ओशियन वाटर, ठीक है ना, रिवर, इस प्रकार के जो वाटर होते हैं ना, वो किस में आते हैं? हार्ड वाटर में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ड वाटर, अब सॉफ्ट वाटर का तो इतना ही था टॉपिक, ठीक है, जो हो गया। सॉफ्ट में तो कोई ज्यादा किंतु परंतु है नहीं। अब बात चल रही है हार्ड वाटर की। तो अपन हार्ड वाटर के ऊपर थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है। देखिए, हार्ड वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर सोप वर्क नहीं करती है, केवल कौन करता है? डिटर्जेंट ही अपना वर्क करता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है। अगर थोड़ा और डिटेल बताऊं तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज पाई जाती है। मैग्नीशियम के अंदर भी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज पाई जाती है, ठीक है। जिस कारण से यह इसको हार्ड बना देती है। हार्ड का मतलब होता तो नॉर्मल वाटर की तरह, देखने में पता ही नहीं चलता, लेकिन यह सोप न तो ये ड्रिंकिंग के काम आ सकता है, यानी न तो ये पीने के काम में आ सकता है, और न ही यह, और न ही किस चीज के? कपड़े धोने के, ठीक है, वॉशिंग के काम में आ सकता है, क्योंकि इस वाटर के अंदर सोप अपना वर्क नहीं करती है। क्लियर? बस आपके कोर्स में इतना ही है, हालांकि डिटेल तो और भी हो सकती है, लेकिन बस इतनी आपको करनी है। क्लियर? अब देखते हैं अपन, सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सोप। देखिए, सोप का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO
Na या पोटेशियम, इसके साथ सोडियम या पोटेशियम कुछ भी साल्ट जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। इसके साथ सोडियम या पोटेशियम कोई भी टाइप का इसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो C17H35 है ना, ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, एक फॉर्मूला और होता है, ये सोडियम पामिटेट है, सोडियम और पोटेशियम पामिटेट। सोडियम या पोटेशियम कोई भी, एक बार ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ C17H35 है, यहाँ C15H31 है, ठीक है, तो इसको कंबाइंड रूप से अपन R लिख दे, क्या लिख दे इसको, R। तो सोप का फॉर्मूला क्या हो गया, RCOO, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इसके साथ सोल्ट जुड़ा रहता है, या तो इसके साथ सोडियम जुड़ा रहेगा या क्या जुड़ा रहेगा, पोटेशियम जुड़ा रहेगा। और एक लॉन्ग सीरीज हो गई ना, देखो कितने कार्बन जुड़े हैं, 17 कार्बन जुड़े हैं, यानी CH3 CH2 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 ऐसे करके एक लॉन्ग सीरीज हो गई ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोप कहेंगे। क्लियर। अब अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं सोप की, ठीक है। तो देखिए सोप की डेफिनेशन क्या होगी, देखो R का मतलब C17H35 यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ठीक है, या फिर C15 और H35 ये R है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और ये क्या है, सोल्ट, सोडियम और पोटेशियम। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो कि सोप इज ए लॉन्ग सीरीज ऑफ हाइड्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सोप इज ए लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम और पोटेशियम साल्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, ठीक है। तो सोप इज ए लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक चेन भी लिख सकते हो, लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इज कॉल्ड सोप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिटर्जेंट, एक आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है RCOO SO3, ठीक है। डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO SO3। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अब आगे देखिए, आपके बुक में नहीं दी हुई है, इधर देख लो, ये डेफिनेशन आप लोगों की बुक में नहीं दी हुई है, तो एक बार देखो, ये कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। तो डिटर्जेंट इज ए लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक चेन, ठीक है, लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक चेन ऑफ सल्फोनेट साल्ट। ये कौन सा साल्ट है, सल्फोनेट सॉल्ट होता है। क्लियर। अब देखिए बस इतना ही है डिटर्जेंट के बारे में। अब अपन बात करते हैं सोप की, ठीक है ना। हालांकि डिटर्जेंट की आपके शायद पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन दी हुई नहीं है आपकी, तो आपके सोप की दी हुई है। तो सोप इज ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, उसका नाम है शेपोनिफिकेशन, ठीक है ना, एक आता है शेपोनिफिकेशन। अब देखिए शेपोनिफिकेशन यानी सोप कैसे बनती है। शेपोनिफिकेशन का मतलब है हाउ टू मेक ए सोप। पहले जो अपने दादाजी या दादी जी को पूछना, वो लोग जो सोप है वो घर पर ही बनाते थे, ठीक है ना। कई लोग बनाते थे, कपड़े धोने वाली सोप होती है, उसको घर पर ही बनाया करते थे, जमाते थे घर पर। अब वो जमाते कैसे थे, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि उसमें एक ऑयल लेते थे, तेल, और उसके अंदर कास्टिक सोडा डाल देते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा डालने से कुछ समय बाद में सोप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फैटी एसिड, ऑयल क्या होता है, फैटी एसिड, ऑयल होता है फैटी एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, CH2
टू आर सी डबल ओ है ना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ओ ओ आर, आर सी डबल ओ सी एच टू, आर सी डबल ओ सी एच टू। देखिए हाइड्रोकार्बन में एक चीज है, अपन दो प्रकार के कंपाउंड होता है, एक होता है आयनिक और एक होता है कोविलेंट, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जैसे कि CH3 हाइड्रोकार्बन वाले OH। अब देखो इसको एक रूल के हिसाब से लिख सकते हैं, इसको आप ClNa नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन ये 8 का चैप्टर है, अगर आपके सिलेबस में से नहीं हटाया है तो ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HOH3C, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, समझ गए। तो CH3OH, समझ गए। तो इसी प्रकार से RC है ना, तो RC है ना, Na या पोटेशियम, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, CH2, क्या जुड़ रहा है यहाँ, CH2। एक बार आपको मैंने पहले भी कहा था कि जोर आएगा, क्योंकि आज का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कहाँ CH2 आता है, कहाँ CH3 आता है, कहाँ CH आता है। तो एक बार आपको जरूर जोर आएगा, क्योंकि इसकी रूल बहुत ज्यादा है और रूल अभी करवा नहीं सकता, वरना ये भूल जाओगे आप। तो देखिए RCOO CH2, फिर CH COO CH2COOR, इसका नाम है फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब देखो आगे, इसके अंदर फैटी एसिड जैसे ऑयल, फैटी एसिड जैसे ऑयल जो होता है ना, जो अपन घरों के अंदर साबुन जमाने, जैसे सरसों के जमाते हैं, कई लोग मूंगफली के तेल में भी जमाते हैं। फिर उसके बाद में कास्टिक सोडा, क्या फॉर्मूला होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, RCOO, RCOO के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na, क्या जुड़ जाएगा, Na। इस अब कितने Na है, 3, और ये भी 3 है, RCOO 3 है ना ये, तो इन तीनों के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na। तो क्या बनेगा, 3RCOO बना या नहीं बना, बन गया ना। और प्लस CH2, CH और CH2, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, क्या जुड़ जाएगा, OH। तो CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरोल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरोल। और इसका नाम है सोप, ये है सोप। देखो एक बार इसको, ये शेपोनिफिकेशन में आता है। अभी इसको सोप के मॉलिक्यूल को एकदम से खोल करके और इसकी स्ट्रक्चर को मैं और भी क्लस्टर करने वाला हूं, अभी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर बिगड़ने वाली है, अब इसको खोल लूंगा मैं एकदम से, पूरा ओपन करूंगा इस स्ट्रक्चर को। देखिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है, शेपोनिफिकेशन। अब देखो इसको गर्म कर दो, इसको क्या किया, गर्म करते हैं। अब देखो शेपोनिफिकेशन, पहले हिंदी में समझा देता हूं, फिर इंग्लिश में इसको कन्वर्सेशन कर दूंगा। कि जब किसी लॉन्ग सीरीज, लॉन्ग हाइड्रोकार्बोक्सिलिक सीरीज, लॉन्ग हाइड्रोकार्बोक्सिलिक सीरीज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, सोप बनता है। क्लियर, क्या बनता है, सोप बनता है। अब देखिए बस यही होता है शेपोनिफिकेशन। तो देखिए व्हेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बोक्सिलिक सीरीज, ठीक है, व्हेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड सीरीज इज हीटेड विद कास्टिक सोडा, इज हीटेड विद कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
heated with sodium hydroxide, the formation of soap. There is formed the soap. This process is called saponification. इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए, ये उतार लिया। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ मुस्कान? यस सर, आ रहा है। हाँ ध्रुवी? यस सर। हेलो? यस सर। ध्रुवी? पलक? यस सर। यस सर। देखिए अब आगे, अब एक चीज और है कि क्या कारण है कि सोप जो होती है, ध्यान से समझो, कि सोप जो होती है वह हार्ड वाटर के साथ फेम नहीं देती है। ध्यान रखो कि सोप हार्ड वाटर के साथ फेम यानी झाग क्यों नहीं देती है, उसमें काम क्यों नहीं करती है। तो वो चीज आप देखो क्यों नहीं करती है, अभी एक रिएक्शन से समझाता हूँ। ठीक है? और ये रिएक्शन न तो आपके बुक में है, केवल लिखा हुआ रिएक्शन करवा रहा हूँ, न मैंने कभी ये रिएक्शन करवाई, आज फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। तो ये रिएक्शन है ना, आप उतार लेना, एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको बतानी भी है ये रिएक्शन। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन वैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था कि सोप फॉर्मेशन के साथ उसका को प्रोडक्ट कौन सा है, तो ग्लिसरॉल। ये पूछा था 3 साल पहले। तो देखिए क्या होता है, RCOO, ये है सोप। ठीक है? अब जैसे ही सोप को आप हार्ड वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है ना, किस में करोगे? हार्ड वाटर में डिजोल्व करोगे, तो क्या होगा? हार्ड वाटर में क्या होता है? या तो कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है। तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज इस सोडियम को रिप्लेस कर देगी। ठीक है ना? क्योंकि सोडियम या पोटेशियम क्या करता है? क्या करता है सोडियम या पोटेशियम? फेम बनाता है। झाग कौन पैदा करता है? सोडियम या पोटेशियम। देखो ध्यान रखना, ये हिस्सा जो ना इतना इतना कार्बोक्सिलिक, ये तो कपड़ों से मेल को हटाने का काम करता है। ठीक है? ध्यान से समझो बस। अब आप लोगों को आज कपड़े धोना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है? तो ये हिस्सा क्या करता है? कपड़ों से मेल काटता है और ये झाग पैदा करता है। ठीक है? अभी डिटेल में बताऊंगा स्ट्रक्चर बना के कि कैसे कपड़ों से मेल हो सकता है, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो देखो ये क्या करेंगे, दोनों सोडियम पोटेशियम को हटा देंगे और इसकी जगह खुद आ जाएंगे। ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम की लॉन्ग हाइड्रोकार्बोक्सिलिक सीरीज। ठीक है? जिस कारण से यह वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो इस कारण से वाटर में फेम यानी झाग पैदा नहीं होता है। ठीक है? लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर सल्फोनेट होते हैं और वो जब सल्फोनेट के साथ जुड़ेंगे तो मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फोनेट का हाइड्रोकार्बोक्सिलिक बनाएंगे। ठीक है? और वो वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। इतना डिटेल हमें नहीं जाना है, एक बार थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया कि पूरी चीज अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब आप ये जब बुक से या नोट से पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, यहां तक पूछना है क्या स्टूडेंट्स कुछ? नो सर। ठीक है? अब देखो आगे, क्योंकि देखो जो पूछना है साथ साथ पूछते रहो। मान लो पूरा कराने के बाद में अगर आप शुरू से पूछोगे तो बार बार में थोड़ा ना शुरू से पढ़ाया जाएगा। इसलिए जहां पर भी अटक रहे हो, जहां पर भी दिक्कत आ रही है वहीं पूछ लेना। तो अब मैं जो चीज करवाने जा रहा हूं वो देखो, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लींसिंग एक्शन। मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लींसिंग एक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लींसिंग एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिशेल फॉर्मेशन,
एंड क्लिंचिंग एक्शन। देखो अब मैं एक सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से समझो। अब सब चीज क्लियर हो जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई थी, अब हो जाएगी। देखो सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है, RCOO Na। पोटेशियम को छोड़ दो एक बार, ये होता है। तो इसके दो पार्ट कर लो, RCOO माइनस और, वेरी गुड, इसको कहते हैं इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक पार्ट। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, आयनिक। भाई आयन है ना, इसको क्या कहते हैं, आयनिक पार्ट, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक पार्ट है और ये आयनिक। अब देखिए सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ध्यान से समझो। ये देखो, ठीक है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, दिख रहा है क्या? हेलो यस मुस्कान, सर। सर थोड़ा फ्लैश आ रहा है उस साइड से, है? फ्लैश आ रहा है उस साइड से। बंद करेंगे गेट, रुको एक बार देखता हूं, मैं इधर से गेट बंद करता हूं। अब हाँ ये सर, है अब ठीक है सर। मुस्कान साफ दिख रहा है क्या? अब बोलो फिर, मैं क्यों पूछ रहा हूं बिना बात में, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। हेलो, सर दिख रहा है साफ, यहाँ पे कनेक्शन नहीं पकड़ रहा है सर। हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ, हेलो बोलो। हेलो। अरे बोल, हाँ ये यहाँ पे पहले कनेक्शन नहीं पकड़ रहा था, यहाँ साफ दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? अब साफ दिख रहा है ना, हाँ ये पूछ रहा हूँ। हाँ यस सर। ठीक, तो देखो अब ध्यान से समझो, ये हिस्सा है, इसको कहते हैं हेड। इसको क्या कहते हैं, हेड। और इसको क्या कहते हैं, टेल। भाई दो ही चीज होती है, या तो हेड होती है या टेल होती है। तो इसको तो कहते हैं हेड पार्ट और इसको क्या कहते हैं, टेल पार्ट। फिर उसके बाद में देखिए, ये हिस्सा जो है, ये देखिए वाटर के अंदर जब कपड़े धोते हैं ना, तो ये हिस्सा पानी में घुलता है, ठीक है। और ये मेल को उसमें डिसॉल्व करता है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको यानी वाटर लविंग भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, वाटर लविंग। और ये हिस्सा होता है हाइड्रोकार्बन लविंग या वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। इसको कहते हैं वाटर हेटिंग वाला एड कहते हैं। हाँ वाटर हेटिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लो एक बार, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो इधर फिर से देखो, ये हेड और ये टेल। देखो इधर, ये हिस्सा हेड और ये टेल, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये वाटर लविंग और ये वाटर हेटिंग। तो अब देखिए होता क्या है, ये हिस्सा पानी में घुलता है और ये हिस्सा किस में घुलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक जैसे ऑयल वगैरह में डिजोल्व होता है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे कि मान लो ये कोई दाग धब्बा मेल है, कोई ऑयल डस्ट पार्टिकल है, तो जैसे ही साबुन रगड़ेंगे किसी डस्ट पार्टिकल पर, क्या करेंगे अपन, साबुन को रगड़ेंगे। तो साबुन को रगड़ने पर क्या होगा, यह इस तरीके से घुलेगा। पूंछ वाला साइड, पूंछ वाली साइड किधर रहेगी, इस डर्ट की तरफ। ये क्या है, डर्ट।
डर्ट कोई भी ऑयल ग्रीस कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, तो उसके साथ इस तरीके से यह रिएक्शन करेगी। ये हिस्सा क्या है, आयनिक पार्ट, और ये हिस्सा क्या है, डर्ट कार्बोक्सिलिक पार्ट। और इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है, नहीं होता, ऐसे तो होता है। इनके चारों तरफ क्या होता है, वाटर पाया जाता है। अब देखो, ये तो पानी के अंदर घुल करके झाग पैदा कर देगी, और ये क्या करती है, डर्ट को डिजोल्व कर लेती है। क्या करती है, डर्ट को डिजोल्व करेगी, और यहाँ से डर्ट भाई घुल जाएगा डर्ट, और यहाँ से इसको हटा देगी। क्या करेगी, यहाँ से इसको हटा देगी। क्लियर। अब देखिए क्लींसिंग प्रोसेस, देखिए अब होती कैसे है क्लींसिंग प्रोसेस। क्लींसिंग प्रोसेस, माना ही कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ये डर्ट है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर कोई ये क्या है, डर्ट है, या ऑयल मान लो, ठीक है, कोई भी डर्ट है। इस डर्ट के ऊपर हमने क्या की, साबुन रगड़ी। ध्यान से देखो एक बार, इस पर हमने क्या किया, इस पर साबुन रगड़ी, तो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल उल्टे आएंगे, ठीक है, बाहर पानी, बाहर की तरफ पानी है। अब यह हिस्सा इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ए, ये बी, अब ये क्या करेगा, इसको इसमें डिसोल्व करेगा, ठीक है, ये इसको डिसोल्व करेगा, तो यहां से हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा ना। तो देखिए फिर थर्ड प्रोसेस, सी यहां लिख दूं मैं, ए बी सी यहां लिख दूं, सी वाला ये है, तो ये क्या करेगा, इस डर्ट को यहां से हटाएगा, और जो ये पार्ट है ये किस में घुल जाएगा, वाटर में, ये झाग पैदा करेगा। तो झाग क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है ना, इसको ऊपर की तरफ खींचता है, और फिर क्या हो जाएगा, सी और डी में क्या आ जाएगा, लास्ट में ये यहां से हट गया। हट गया ना। तो ये होती है कपड़े की सफाई की प्रोसेस, क्लींसिंग प्रोसेस। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं मिशेल। मिशेल क्या होता है, कि देखिए मिशेल क्या होता है, तो अब इसकी मिशेल की डेफिनेशन देख लो पहले आप लोग। मिशेल की डेफिनेशन, कि मिशेल एक वो, मिशेल के अंदर कि जब किसी सोप को जब किसी डर्ट पर यूज किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। जब किसी सोप को किसी डर्ट के ऊपर लगाया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक पार्ट किधर होता है, डर्ट की तरफ, कार्बोक्सिलिक पार्ट डर्ट की तरफ होता है, ठीक है, और आयनिक पार्ट वाटर की तरफ होता है। कार्बोक्सिलिक पार्ट डर्ट की तरफ और आयनिक पार्ट वाटर की तरफ होते हैं, अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। इसी हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। व्हेन ए सोप इज यूज ऑन डर्ट, the particle of soap are adjust itself, like the hydrocarboxylic part is toward the dirt and ionic part toward the water, and make a cluster like structure around a dirt. This is called soap. इसे हम this is called मिशेल, और ये होगी क्लींसिंग प्रोसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास होगी मंडे को, ठीक है, और मंडे को जो अपनी क्लास होगी